हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी। ये चैप्टर बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में। प्रिवेंटिव एक्शन जो पुलिस ले सकती है किसी भी ऑफेंस को रोकने के लिए। सबसे पहला सेक्शन 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये सेक्शन ये कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर इंटरपोज कर सकता है किसी भी एक्ट को जो कॉग्निजेबल लग रहा है उनको, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इंटरपोज करने का मतलब बीच बचाव कर सकता है। दो लोग आपस में, अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये लड़ाई करने जा रहे हैं और ये लड़ाई जो है वो इस तरीके से कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने जा रही है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वहाँ बीच बचाव करके उस चीज़ को रोका जा सके। तो टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, वो अपनी पूरी एबिलिटी, पूरी सब कुछ सोच समझ, अपनी ताकत, सब चीज़ का इस्तेमाल करके वहाँ पर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करेंगे। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 149 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट सेक्शन 150 ये कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का डिज़ाइन अगर मिल रहा है, किया जा रहा है, अब इस डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस या किसी भी ऑफेंस के होने के लिए जो भी शुरुआत जहाँ से की जाती है, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है, लोगों से बातें की जाती है, जो सामान इकट्ठा किया जाता है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो सारी कुछ इसमें आता है कि अगर कोई भी आदमी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए उसके लिए डिज़ाइन कर रहा है और इसकी जानकारी अगर पुलिस ऑफिसर को मिलती है, तो वो पुलिस ऑफिसर जिसके सबऑर्डिनेट होगा उसको कम्युनिकेट करेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है। और जिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ये उसकी ड्यूटी होगी कि उस चीज़ को, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को रोका जाए। कमीशन को रोका जाए मतलब उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोका जाए। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 150। वापस से देखते हैं 150 सेक्शन क्या बोलता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी ऐसा है जो कि कुछ प्रिपरेशन कर रहा है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, तो उसकी जानकारी वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को देगा जिसके सबऑर्डिनेट वो है, और वो सुपीरियर ऑफिसर उस हर वो काम करेगा ताकि कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सके। ये उसकी ड्यूटी होगी। सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ कहता है अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर को जो जिसकी ये ड्यूटी होती है प्रिवेंट करने के लिए, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, जब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो उस आदमी को अरेस्ट कर सकता है जो आदमी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहा है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के। लेकिन कब, जब उसको ये अपीयर होता हो कि इस ऑफेंस को बिना उसको अरेस्ट किए हुए प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको प्रिवेंट करना। और अगर उसको लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, या फिर जो प्रोसेस जब तक लगेगा उसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे तब तक ये निकल जाएगा, ये ऑफेंस हो चुका होगा, इसको और किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता है, तो वो बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी जो आदमी ऐसा करने जा रहा है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है हमारा सेक्शन 151। नेक्स्ट सेक्शन इसका 151 का सबसेक्शन 1। नेक्स्ट 150 जो सबसेक्शन 2 बोलता है, इसमें ये कहता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स। अपने आप जानते होंगे कि हम जहाँ पर भी डिटेंशन की बात करते हैं, जो भी सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे सभी जगह ये मेंशन है कि जिस आदमी को पुलिस अरेस्ट करेगी वो उस आदमी को 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने या जो जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट में उस एरिया का होगा वहाँ पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। जो भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पर उसको अरेस्ट किया गया, वो सारी चीज़ें, जो ग्राउंड्स, वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने सबमिट की जाएंगी। ये प्रोवाइड करता है हमारा सेक्शन 151। नाउ यहाँ सीआरपीसी का जो ये कोड है वहाँ पर इतना मेंशन्ड है। इसके कुछ स्टेट वेरिएशंस भी होते हैं, स्टेट अमेंडमेंट्स भी हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में यहाँ पे कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई है, जहाँ पर वो कहा जाता है कि अगर कभी पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि 24 घंटे जो ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, अगर इस आदमी को 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाए और इस 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जाया जा सकता है, लेकिन अगर छोड़ा गया तो ये फिर से वो क्राइम करेगा
और जो ऑफेंस करेगा उसको और किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे से ज़्यादा भी ड्यूरेशन के लिए उस आदमी को डिटेन कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये ऐसा करेंगे, जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर ये रीज़न भी प्रोवाइड करना होगा कि इनको ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से 24 घंटे के बाद इनको कस्टडी में ही रखना पड़ा। ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये महाराष्ट्र के स्टेट अमेंडमेंट में मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं सेक्शन 152, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ बोलता है किसी पुलिस ऑफिसर जो कि में ऑन हिज ओन ऑथोरिटी, अपनी खुद की ऑथोरिटी के अंडर में, इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। जब यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, 149 में जो बात की जा रही थी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो कभी भी पुलिस ऑफिसर को अपनी खुद की ऑथोरिटी के अंडर में जब ऐसा आता है कि उसको लगता है कि कोई आदमी है या कुछ लोग हैं जो कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, कोई पब्लिक लैंडमार्क हो सकता है, या किसी भी नेविगेशन से रिलेटेड में यूज्ड होने वाला बॉय, या फिर कोई ऐसा मार्क होता है, आपने देखा होगा कि लाइट हाउस जिसको हम कहते हैं, अगर वो लाइट हाउस के इंडिकेशन वहाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके बेस पर जितने भी जहाज़ आते हैं पानी के, वो उसके अकॉर्डिंग लैंड करते हैं, या ये जो भी लाइट हाउस होते हैं वहाँ से भी इंस्पेक्शन किया जाता है कि कौन सी जहाज़ आ रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, कोई भी पब्लिक का लैंडमार्क है, कोई माइलस्टोन है, कोई कुछ इंडिकेशन जहाँ पर मेंशन किया रहता है कि ये प्रॉपर्टी वन विभाग के अंडर आती है, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन रहता है, अगर कोई आदमी उसको क्षति पहुँचाता है तो पुलिस ऑफिसर उसके लिए वहाँ बीच बचाव कर सकते हैं, वहाँ जाकर के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो इंजरी नहीं किया जाए। ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी अपने ऑथोरिटी के अंडर में, अपने एरिया जो उनके अंडर आता है उसके अंडर उनकी ये ऑथोरिटी होगी। इसके बाद आता है सेक्शन 153 जो बात करता है वेट्स एंड मेजर्स के लिए। यहाँ जो ऑथोरिटी प्रोवाइड की गई है वो किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड की गई है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं वो बिना वारंट किसी भी प्लेस पे इंटर कर सकते हैं, उनके अपने जुरिस्डिक्शन में, जो उस स्टेशन की लिमिट है उसके एरिया में कहीं पर भी उनको वो चाहें तो इंटर कर सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, सर्च करने के लिए। किस चीज़ को? कोई भी वेट्स और मेजर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि वेट और मेजर से रिलेटेड हो। कब कर सकते हैं? जब उनको ये लगता हो कि ये जो वेट्स और मेजर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है, विच इज़ फॉल्स। अगर वो जो भी वेट्स किया जा रहा है, चाहे वो वेइंग मशीन हो, चाहे वो जो गाड़ियाँ जहाँ पर वेट की जाती हैं, जो ट्रक्स वगैरह जहाँ वेट किए जाते हैं, उन सारे जगहों पे अगर गलत वेट मेजर किया जाता है जानबूझ करके या अनजाने में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर जिस स्टेशन के एरिया में आता है उसके जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो बिना वारंट के भी इंटर करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 153 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ ही फाइंड्स एनी सच वेट्स मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो उनको लगता है कि ये गलत है तो उसको वो सीज़ कर सकते हैं, और सीज़ करके वो उसकी इन्फॉर्मेशन जिस एरिया की ये बात की जा रही है वहाँ के मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करेंगे जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है, ताकि उस चीज़ को रोका जा सके, फर्दर होने से उसको रोका जा सके। ये प्रोवाइड करता है हमारा चैप्टर 11। काफ़ी छोटा चैप्टर था बट इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आगे शुरू होने वाले, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।